प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीईटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल या सीईटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के साथियों क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगा लाडले। जी हाँ, तो आज की क्लास का जो 1 नंबर क्वेश्चन है ना, यह आपका आ चुका है कि राजस्थान में नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बीकानेर में, उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में। नाहरगढ़ अभ्यारण्य की बात करें साथियों तो यह आपका जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। हवा महल जयपुर की पहली जो धरातलीय मंजिल है, इसका नाम क्या है? हवा महल कहां पर है? जयपुर में है। इसके अंदर साथियों कितनी मंजिला है? तो ये 5 मंजिला साथियों इमारत है, जिसका निर्माण स्वयं प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। जी हाँ, हवा मंदिर, शरद मंदिर या प्रताप मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर है। तो साथियों जो पहली मंजिल है आपकी धरातलीय मंजिल है, इसका नाम शरद मंदिर या प्रताप मंदिर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर रियासत का शासक कौन था? भगत सिंह, बन्ने सिंह, तख्त सिंह, राम सिंह द्वितीय। जी हाँ, धौलपुर रियासत का जो शासक है ना, यह साथियों कौन था? तो यह आपका लाडलो भगत सिंह था। तो भगत सिंह ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबूजी की पढ़ का वाचन करते समय बोपों के द्वारा किस वाद्य यंत्र का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? सारंगी का, रावण हत्थे का, मंजीरा का, जंतर का। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहां पर। राजस्थान में मेजा बांध किस नदी पर निर्मित है? खारी नदी पर, कोठारी नदी पर, बेड़स नदी पर, मानसी नदी पर। जी हाँ साथियों, मेजा बांध जो है ना, मेजा बांध जो है यह आपका साथियों कोठारी नदी के ऊपर निर्मित है। तो कोठारी नदी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। चंबल नदी राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है? 84 या चित्तौड़गढ़ से, खांडू या बांसवाड़ा से, झालावाड़ से, पाली से। चंबल नदी जो है ये साथियों राजस्थान के अंदर जो है ना, ये आपकी 84 चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। क्वेश्चन आता है कि चंबल नदी के ऊपर कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा बांध है जो राजस्थान में नहीं है? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, गांधी सागर बांध जो है ना, ये आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। बाकी जो 3 बांध हैं, एक तो आपका राणा प्रताप सागर जो चित्तौड़गढ़ जिले में है, कोटा बैराज साथियों कोटा में है, जवाहर सागर कहां पर है? बिल्कुल कोटा में है। तो ये 3 आपके राजस्थान में है और ये आपका मध्य प्रदेश में है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चूलिया जलप्रपात भी साथियों कहां पर है? चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना किस प्रसिद्ध इतिहासकार या कवि ने की थी? सूर्यमल मिश्रण ने, कविराज श्यामलदास ने, दयालदास ने, मुनोतनेणसी ने। वीर विनोद जो नामक ग्रंथ है, इसकी रचना की बात करें तो साथियों कविराज श्यामल दास के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? गोगा जी की, पाबू जी की, तेजा जी की, मेहा जी की। ऊंटों का देवता, अरे ऊंटों का देवता तो हम साथियों पाबूजी राठौड़ को कहते हैं, बिल्कुल। और लक्ष्मण का अवतार भी किन्हें मानते हैं? पाबूजी राठौड़ को मानते हैं। मालवी एवं जाडोल
क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है जो ऐतिहासिक स्थल भी है? उदयपुर में, भीलवाड़ा में, राजसमंद में, डूंगरपुर में। कहां पर है साथियों? तो यह आपका उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान में खेजड़ली का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? खेजड़ली मेला साथियों आपका बिल्कुल खेजड़ली ग्राम जोधपुर के अंदर आपका आयोजित होता है, जो साथियों एकमात्र विश्व का वृक्ष मेला है। जो कब आयोजित होता है साथियों बताओ जरा? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, कार्तिक पूर्णिमा को। तो ये आपका भाद्रपद शुक्ल दशमी को साथियों क्या है, आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। रणकपुर के जैन मंदिर का मुख्य वास्तुकार या शिल्पी कौन था? मंडन, देपाक या देपा, जेता, नाथा। जी हाँ साथियों, रणकपुर के जैन मंदिर का जो मुख्य वास्तुकार है ना, यह आपका साथियों कौन था? तो ये देपाक या देपा था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहां पर। डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन माने जाते हैं? मीठालाल व्यास, भोगीलाल पंड्या, गोकुलबाई भट्ट, कांतिलाल जैन। तो डूंगरपुर प्रजामंडल के जो संस्थापक है ना, यह साथियों भोगीलाल पंड्या माने जाते हैं, जिन्हें वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान में काली सिंध नदी और आहू नदी के संगम पर कौन सा प्रसिद्ध जल दुर्ग स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, बेंसरोडगढ़ दुर्ग, मनोहरपुर दुर्ग। तो साथियों काली सिंध और आहू नदी के संगम के ऊपर आपका लाडलो गागरोन दुर्ग झालरापाटन झालावाड़ के अंदर साथियों बिना किसी नींव के एक पत्थर की चट्टान के ऊपर क्या है, निर्मित एक प्रकार का जलदुर्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ग्रास्य जनजाति की कुलदेवी के रूप में किसकी मान्यता है? जीण माता, अंबिका माता, चामुंडा माता, सुग्गाली माता। जी हाँ साथियों, किसकी मान्यता है? तो यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना, ये देखने को मिल जाएगा साथियों, चामुंडा माता की क्या है, मान्यता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, जी हाँ साथियों, काजरी कहाँ स्थित है? अविकानगर टोंक में, सेवर भरतपुर में, जोड़बीड़ बीकानेर में, मथानिया जोधपुर में। कहां पर है साथियों? तो ये आपकी अविकानगर टोंक में है। तो अविकानगर टोंक ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। जी हां, और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। हर रोज साथियों सुबह 8 बजे आपकी क्लास देखने को मिलती है बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं साथियों, उससे पहले मैं आपको अवगत करा देता हूं, बता देता हूं। तो साथियों श्री श्याम ई बुक नोट्स जो है ना, जिसकी प्राइस हमने मात्र 99 रुपए रखी है, उसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं 6666 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर राजस्थान जीके, विज्ञान, हिंदी, इंडिया जीके, जन स्वास्थ्य जो नया टॉपिक है, कंप्यूटर, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, रीजनिंग, गणित, करंट अफेयर्स, बिल्कुल सभी के क्वेश्चन हमने साथियों शामिल किए हैं। तो मात्र 99 रुपए में साथियों नोट्स मिल रहे हैं। यदि सिलेक्शन लेना है, सीटी को पार करना है पहली ही बारी में, तो एक बार पढ़कर जरूर देखिएगा, अवश्य ही साथियों सीटी पार आपकी हो जाएगी। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको ये मिल जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का मुख्यालय कहां स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। आरपीएससी का जो मुख्यालय है साथियों, यह आपका अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी? राजसमंद में, उदयपुर में, हनुमानगढ़ में, सीकर में। आहड़ सभ्यता की बात करें तो आहड़ सभ्यता साथियों ध्यान में रखिएगा, यह उदयपुर के अंदर विकसित हुई थी। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किस मौर्य राजा के द्वारा करवाया गया था? संप्रति के द्वारा, चित्रांगद मौर्य के द्वारा,
चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, बिंदुसार के द्वारा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ना, यह साथियों आपका चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। ये मौर्य राजा के द्वारा, मतलब कि ये मौर्य साथियों जो आपका वंश था उसका बनाया गया दुर्ग है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। मावठ वर्षा राजस्थान में किस फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक मानी जाती है? बाजरा, कपास, गेहूं या रबी की फसल, मूंगफली। तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं, जो साथियों गेहूं या रबी की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेजा नृत्य किस लोक देवता के अनुयायियों के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है? तेजा जी, रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण जी। नेजा नृत्य की बात करें तो यह आपका साथियों रामदेव जी, जी हाँ बिल्कुल, रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा यहां पर। राजस्थान में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान या केंद्र कहां स्थित है? तभी जी अजमेर में, सेवर भरतपुर में, मंडौर जोधपुर में, दुर्गापुरा जयपुर में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान जो केंद्र है यह साथियों आपका सेवर भरतपुर केंद्र स्थित है। सेवर भरतपुर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप है, मारवाड़ का बुला बिसरा नायक है, महाराणा प्रताप का अग्रणी, इन सभी उपनामों से साथियों राव चंद्रसेन को हम जानते हैं, जो मारवाड़ के शासक रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान में ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़ने वाली गिलहरी के लिए, कृष्णमृग काले हिरणों के लिए, साइबेरियन सारस के लिए, बाघ के लिए। तो ताल छापर अभ्यारण्य साथियों जो है ये कृष्णमृग काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, जो आपका चूरू के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के प्रसिद्ध पुरुषों के द्वारा किया जाता है? विष्णोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादू पंथ, निरंजनी संप्रदाय। अग्नि नृत्य साथियों कत्रिया सिर्फ बीकानेर का है, जो जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध पुरुष हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थानी भाषा का पितामह किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा साथियों। राजस्थानी भाषा का जो पितामह है ये किसे कहते हैं? कन्हैयालाल सेठिया को, विजयदान देथा को, सूर्यमल मिश्रण को, नरोत्तम स्वामी को। राजस्थानी भाषा का पितामह जो है ना ये साथियों कन्हैयालाल सेठिया को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। कन्हैयालाल सेठिया ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यहां पर। राजस्थान में बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? खमनोर की पहाड़ियां, विराट की पहाड़ियां जयपुर, नाग पहाड़ी अजमेर, बिजराल की पहाड़ियां। बाणगंगा नदी का जो उद्गम है यह तो साथियों विराट की पहाड़ियां जयपुर से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। शिला देवी का मंदिर किस किले के परिसर में स्थित है? आमेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। शिला देवी का जो मंदिर है ना यह साथियों आपका आमेर दुर्ग जयपुर के अंदर आपका स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। 1857 के संग्राम में नसीराबाद छावनी में विद्रोह किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? 28 मई 1857 को, 15 मई 1857 को, 3 जून 1857 को, 21 अगस्त 1857 को। जी हाँ साथियों, कब प्रारंभ हुआ था? तो बिल्कुल बिल्कुल यहां पर जो है ना राइट आंसर आपको देखने को मिल रहा है, यह आपका हो जाएगा 28 मई 1857 ईस्वी को राजस्थान में साथियों प्रथम बार जो आपका क्रांति की शुरुआत है ना ये नसीराबाद से होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? लच्छीराम, उगमराज, शाह अली, नानूराम। तो कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं यह साथियों आपके लच्छीराम जी माने जाते हैं। तो लच्छीराम जी ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। राजस्थान में पन्ना धाय जीवन अमृत योजना का संबंध किससे है? स्वास्थ्य बीमा से, जनश्री बीमा एवं छात्रवृत्ति से, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन से, विधवा पेंशन से। किससे है साथियों? तो ये आपका जनश्री बीमा एवं
छात्रवृत्ति से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी झीलें ढेबर झील के नाम से भी जानी जाती है? राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील। ढेबर झील की बात करें तो ढेबर झील जो है ये साथियों जयसमंद झील के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां, जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। तो साथियों आपको भी बहुत ताने पड़े होंगे, बहुत लोगों ने आपको भी कहा होगा कि तुमसे नहीं होगा, परंतु साथियों आपको हार नहीं मानना है। उन सभी को करारा जवाब देना है, वो भी सिलेक्शन के साथ में। बिल्कुल मेहनत करते रहिएगा, अवश्य सिलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार साथियों फटाफट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज जो आपकी क्लास है ये साथियों आपको जी हाँ सुबह 8 बजे देखने को मिलती है। और कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए जो है ना ये इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, आपको सीटी 2026 लिखकर। तो और आपको साथियों ग्रुप के अंदर हम शामिल कर लेंगे, वहां पर सबसे पहले आपका क्लास का नोटिफिकेशन या कुछ भी जानकारी होती है ये आपको अपडेट दी जाती है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में किसके द्वारा की गई थी? कांतिलाल जैन के द्वारा, नित्यानंद के द्वारा, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा, त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा। जी हाँ, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो ये कांतिलाल जैन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में तांबा नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? भीलवाड़ा, खेतड़ी, झुंझुनू, नागौर, कोटा। तांबा नगरी साथियों, तांबा की नगरी के नाम से जो ना ये आपका खेतड़ी, झुंझुनू क्या है जाना जाता है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कजली तीज का त्योहार राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? जयपुर में, बूंदी में, उदयपुर में, अजमेर में। कजली तीज का जो त्योहार है साथियों यह तो आपका बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, ये बूंदी का क्या है प्रसिद्ध है। तो बूंदी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है हो जाएगा। हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? नयन चंद्र सूरी, जोधराज, चंद्रशेखर, बाणभट्ट। हमीर महाकाव्य के जो रचयिता हैं यह साथियों आपके नयन चंद्र सूरी हैं। तो नयन चंद्र सूरी ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। राजस्थान में माही बजाज सागर बांध किस स्थान पर स्थित है? बोरखेड़ा, बांसवाड़ा, सागवाड़ा, डूंगरपुर, दरियावाद, प्रतापगढ़ या देवगढ़। माही बजाज सागर बांध की बात करें तो यह साथियों आपका जो है ना बिल्कुल सही बता रहे हो, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। तो बोरखेड़ा बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में किस वर्ष से शामिल किया गया था? क्वेश्चन आएगा साथियों 2008 ईस्वी में, 2010 में, 2012 में, 2015 में। तो कब शामिल किया गया था? तो ये 2010 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन है? दयालदास, बांकीदास, सूर्यमल मिश्रण, नैणसी। बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के जो लेखक हैं यह साथियों आपके कौन है? तो ये दयालदास हैं। दयालदास ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आना सागर झील अजमेर का निर्माण अर्णोराज ने किस वर्ष से करवाया था? 1113 ईस्वी में, 1137 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1200 ईस्वी में। जी हाँ साथियों, कौन सी ईस्वी में करवाया था? तो यह आपका साथियों 1137 ईस्वी में करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम चीनी मिले द मेवाड़ शुगर मिले कहां स्थापित की गई थी? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, श्रीगंगानगर में, केसराय पाटन बूंदी में, सांगरिया में।
कहाँ की गई थी साथियों? तो यह आपकी भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में की गई थी। तो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। केसरिया जी का मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कहाँ भरता है? ऋषभदेव दुलेव उदयपुर में, कोलायत बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में, नाथद्वारा के अंदर। बिल्कुल साथियों, कहां पर भरता है बताओ जरा। केसरिया जी का जो मेला है ये ऋषभदेव दुलेव उदयपुर में आपका आयोजित होता है या बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। मांड गायकी की प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है, कौन है? अल्लाह जलाई बाई, बन्नो बेगम, गौरी देवी, रेशमा। राजस्थान की मरु कोकिला तो अल्लाह जलाई बाई को कहते हैं। तो जो आपकी मांड गायिका की साथियों क्या थी, प्रसिद्ध कलाकार भी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? संपूर्ण लंबाई 692 किलोमीटर है। और राजस्थान के अंदर साथियों आपकी बिल्कुल साथियों माउंट आबू सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू के मध्य जो है ना ये 550 किलोमीटर क्या है विद्यमान है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? सारंगपुर युद्ध या फिर मालवा विजय के बाद में, खातौली के युद्ध में, गागरोन के युद्ध के उपलक्ष्य में, दिवेर के युद्ध के उपलक्ष्य में। विजय स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया था। कौन से विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो सारंगपुर युद्ध या मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। राजस्थान में बलीचा गांव राजसमंद में किसकी छतरी स्थित है? महाराणा प्रताप की, चेतक घोड़े की, राणा सांगा की, झालामान की। तो बलीचा गांव राजसमंद में है, जहां पर साथियों आपकी जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक है उसकी साथियों यहां पर छतरी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। तेरह ताली नृत्य किस वाद्यंत्र के प्रमुख प्रयोग के साथ किया जाता है? मंजीरा, चंग, नगाड़ा, ढोलक। तेरह ताली नृत्य के अंदर साथियों प्रमुखता से जो है ना ये आपका मंजीरा बजाया जाता है। मंजीरा वाद्यंत्र के साथ ये नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, मैंने आपको कई बार बताया है साथियों। प्रथम साका 1303, दूसरा साका 1534 और तीसरा साका 1567-68 ईस्वी में हुआ था। उस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे ना ये साथियों महाराणा उदय सिंह थे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले की परियोजना है? उदयपुर की, डूंगरपुर की, बांसवाड़ा की, सिरोही की। सोम कागदर जो सिंचाई परियोजना है यह साथियों आपकी कहां की है? तो ये उदयपुर की है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गणेश चतुर्थी का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस जिले में किले में लगता है? जी हाँ, किले की बात हो रही है। रणथंभौर दुर्ग में, आमेर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। अरे साथियों प्रसिद्ध मेला जो है ना गणेश जी का यह आपका रणथंभौर दुर्ग में लगता है, क्योंकि रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही त्रिनेत्र जो गणेश मंदिर है ना यह आपका स्थित है साथियों। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम साथियों 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का कौन सा शहर हवेलियों एवं झरोकों का शहर कहलाता है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, शेखावाटी। जी हाँ, हवेलियों एवं झरोकों का जो शहर है यह आपका जैसलमेर कहलाता है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। बताइएगा जरूर कि क्लास आपको कैसी लगी और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। वापिस मिलते हैं साथियों कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और इस ई बुक को परचेज नहीं किया है तो मात्र 99 रुपए में आप कर सकते हो। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।